नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। मैटर जनसत्ता से है और हिंदुस्तान से है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। भारत में असमानता शुरू से ही अकादमिक विषय रही है, पर इस विषय का सियासत में अचानक गूंज उठना बहुत हद तक सुखद भी है और विचारणीय भी। कोई दो राय नहीं कि किसी सरकार की नीतियों की वजह से ही किसी देश में आर्थिक असमानता बढ़ती है और भारत में आज़ादी के पहले से ही घोर असमानता रही है। मगर इधर आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद आर्थिक असमानता बढ़ी है। अतः ऐसे में आय के पुनर्वितरण की चर्चा शायद गलत नहीं कही जाएगी। इस पर हर एक पार्टी का अपना अपना नज़रिया हो सकता है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस मोर्चे पर परस्पर भिन्न विचार अचरज में नहीं डालता है। खासकर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद यह विषय उसके विरोधियों के लिए एक हथियार बन गया है। वैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर सफाई दी है कि देश के जिन चुनिंदा 22 अमीरों और कंपनियों को सरकार की ओर से 16 लाख करोड़ रुपए की राहत मिली, उसमें से थोड़ी सी राशि उनसे वापस लेकर देश के 90% लोगों या गरीबों में वितरण कर दी जाएगी। मतलब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आय पुनर्वितरण का विषय चंद उद्यमियों तक सीमित है, जिनसे धन वापस लेकर गरीबों में बांटा जाना है। काश यह विषय वाकई गंभीर विमर्श का विषय बन पाता। दरअसल हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े उद्यमियों या बड़ी कंपनियों से चंदा लेती हैं, तो स्वाभाविक है उनसे बहुत कड़ाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण तो हमारे सामने है। जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगा है। खासकर कृषि क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम का मिजाज बदलने से फसलें चौपट हो रही हैं, जिसका सीधा असर खाद्यान्न की कीमतों पर पड़ रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी माना है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से महंगाई बढ़ सकती है। यह निस्संदेह रिजर्व बैंक के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। वह महंगाई को 4% के नीचे रखना चाहता है। इसलिए मार्च में जब खुदरा महंगाई 4.9% दर्ज हुई तो कुछ उत्साह देखा गया था। तब रिजर्व बैंक ने दावा किया था कि वह जल्दी ही महंगाई पर काबू पा लेगा। मगर अब मौसम का रुख देखते हुए उसे लगने लगा है कि यह काम आसान नहीं होगा। अभी जब गेहूं की फसल कट कर खलिहान में पहुंची है, तो देश के अनेक इलाकों में मूसलाधार बारिश ने उसे भिगो दिया। बहुत सारा अनाज गोदाम में पहुंचने से पहले ही भीग गया। इस तरह बहुत सारा अनाज सड़कर बर्बाद हो जाएगा।
यह अब जैसे हर वर्ष का सिलसिला हो गया है। बेमौसम बारिश हजारों टन अनाज बर्बाद कर डालती है। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।